हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे 14 दिसंबर की शिफ्ट में जितनी भी दिल्ली पुलिस परीक्षा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको चेक करना है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर एग्जैक्ट और एक्यूरेट करेक्ट थे तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो है, आपकी सारी डाउट्स को वहाँ पे वो क्लियर कर देगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में जो आपने लगाया वो आपको नहीं भी मिल रहा है तो वो सारे आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और जल्दी आपकी आरआरबी की भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। तो उसका भी जो अभी पहली शिफ्ट के जो पेपर है रेलवे मिनिस्ट्रियल परीक्षा का, उसका भी एक वीडियो अभी आने वाला है, आपका कुछ शाम तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं हो सकता है वो आपको एनटीपीसी में भी आगे पूछे जा सकते हैं। तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा ताकि आपके उसके भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, चलो तो पहला क्वेश्चन जो हमें जो आप ही लोगों से मिलते हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि आईपीएल में जो पंजाब के कप्तान कौन है, ठीक है। तो आईपीएल 2020 जो अभी हुआ है उसमें ये पूछा गया था कि जो आईपीएल में पंजाब के कप्तान कौन है। तो ये आप सभी एवरीबॉडी सभी कोई जानता है कि लोकेश राहुल वॉज द कैप्टन, ठीक है। और ये जो 2020 में इनको ऑरेंज मतलब ऑरेंज कप मतलब सॉरी जो उनको ऑरेंज कैप भी इन्हीं को मिली है क्योंकि इन्होंने आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन भी बनाए थे। तो ये भी याद रखिएगा। जो चोल राज्य के संस्थापक कौन है ये पूछा गया था। तो इसकी जो स्थापना की थी मतलब इसके जो संस्थापक है ये विजयपाल हैं जिन्होंने 9वीं शताब्दी में चोल राज्य की स्थापना की थी। और तीसरा क्वेश्चन जो हमको मिला है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके जो लेखक है ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया था कि एनटीएफटी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो एनटीएफटी का जो फुल फॉर्म है ये है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। याद रखिएगा, हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में भी आपके पे पूछा जा सके तो अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ये इसका फुल फॉर्म है। फिर है शीश महल कहाँ बनवाया गया था ये पूछा था। तो शीश महल राजस्थान में बनवाया गया था और इसको बनवाया किसने था, इसको महाराजा नरेंद्र ने बनवाया था। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है। तो अगर पूछा जाए कि इंडिया का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है तो ये अंडमान निकोबार में है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया आपसे अपकमिंग एग्जाम में। 7 क्वेश्चन जो हमको मिला है जो पूछा गया था एग्जाम में कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है। तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ही है जहाँ पे अभी आईपीएल के सारे गेम्स हुए हैं, ठीक है। और ये दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। तो आप मुझे बताएंगे कि जो आईसीसी मतलब सॉरी जो 2020 आईपीएल हुआ है ये कौन कौन सी प्लेसेस में हुआ है, मतलब दुबई में कौन कौन से जो 3 मुख्य स्टेडियम है जहाँ पे इन सभी मैचों को खेला गया है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हो सकता है कि पूछा जाए एग्जाम में तो आपसे वो बन सके, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि अनिल किशोरी किस बैंक के उपाध्यक्ष हैं। तो ये भी पूछा गया था कि अनिल किशोरी किस बैंक के उपाध्यक्ष हैं। तो ये ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर या फिर राजदूत जिसको कहते हैं ये कौन है। तो यूनिसेफ के जो गुडविल एम्बेसडर है ये प्रियंका चोपड़ा है, ठीक है, जो हमारी काफ़ी अच्छी प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर पूछा गया था जो टीपीआई और आईपी इनका फुल फॉर्म। देखिए फुल फॉर्म से भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं तो ध्यान से अच्छे तरीके से फुल फॉर्म सारे कंप्यूटर के पढ़ के चाहिए ताकि वहाँ पे आपको हेल्प मिले, ठीक है। और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं और भी क्वेश्चन अभी सब बाकी लोगों को भी यहाँ पे बता सकूँ। तो जो टीपीआई इसका जो सॉरी जो आपका टीसीपी जो इसका फुल फॉर्म है ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और जो आईपी है ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो याद रखना ये टीपीआई नहीं है, ये टीसीपी है, ठीक है। इट इज़ टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर था जो पेस्ट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा जो कि पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V इस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो आपके जो एमएस वर्ड एमएस ऑफिस इन सभी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो कुंजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको तो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बन जाता है और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर पूछा गया था कि पहले कानून मंत्री कौन थे, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के हमारे पहले कानून मंत्री थे ये बाबा साहब, ठीक है, बाबा साहब हमारे पहले कानून मंत्री थे। तो इसको याद रखिएगा। और सुनने में ये भी आया है कि एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस तो नहीं किया, लिखा नहीं है, बट ये भी पूछा जा रहा था, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि पहले वित्त मंत्री के बारे में भी पूछा गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ इन सभी चीज़ों के बारे में कि जो पहले भारत के वित्त मंत्री थे, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे वो थे आर के शुमखम, ठीक है, आर के शुमखम उनका नाम था। और
ठीक है, तो ये इनका आपको याद रखना कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, तो 103वां संविधान संशोधन जो किया गया था ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो 103वां जो संविधान संशोधन किया गया था, तो इसको जो सामान्य श्रेणी के, ठीक है, जो इकोनॉमिक क्लास मतलब जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो अभी जो रिजर्वेशन दिया गया था ये उससे रिलेट करता है। तो जो सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी तथा शिक्षा में 10% का आरक्षण रिजर्वेशन देने के लिए ये संवैधानिक प्रावधान लाया गया था। तो ये 103वां संविधान संशोधन के तहत इसको लाया गया था। तो फ्रेंड्स, जो हमको आपसे मिले हैं ये कुछ 13 क्वेश्चन थे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं चाहूँगा कि आप और भी क्वेश्चन भेजें, क्योंकि ये पहली शिफ्ट के पेपर थे, पहली शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन थे जो हमें मिले थे, जो हमने आपसे डिस्कस किया है। अगर आपको और भी क्वेश्चन मिलते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा, ताकि हम उसको और लोगों को पहुंचा सके, अगर उनके अपकमिंग एग्जाम में भी वहाँ पे हेल्प हो सके। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स अपने फेवरेट चैनल वर्ल्ड अफेयर्स ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा। ठीक है, विदाउट लाइक करके मत जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। और जितना हो सके उसको शेयर करिए, सो दैट जो भी न्यू पीपल जो आ रहे हैं, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको वहाँ पे ये हेल्प मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे एंड कीप स्टडिंग।